हेलो सुपर फ्रेंड्स। इन्फिनिटी वॉर में हम सब फैंस हल्क का वेट करते रह गए, लेकिन हमारा हरा भरा दोस्त बाहर नहीं आया और आधा यूनिवर्स खत्म हो गया। तो ऐसे में नेक्स्ट पार्ट एवेंजर्स 4 में उसका रोल क्या होने वाला है, और जिस पिक्चर को आजकल एवेंजर्स 4 की ऑफिशियल लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट बताया जा रहा है, उससे हल्क के लिए क्या नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं, आज हम लोग यही देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस आर्ट वर्क की। इसे गौर से देखने पर हल्क हमें काफ़ी अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से हल्क नहीं बना है, क्योंकि मार्क रफेलो यानी कि ब्रूस बैनर का फेस भी समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी पावरफुल पर्पल पैंट्स की जगह पूरे कपड़े पहने हैं। तो इस सिनेरियो को देखने से लग रहा है कि ब्रूस बैनर और हल्क आपस में मर्ज हो गए हैं, यानी कि दो जान एक जिस्म। इसका मतलब ब्रूस बैनर और हल्क के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट हमें थॉर रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला, उन दोनों ने उसके लिए एक रास्ता निकाल लिया है, और वो है एक दूसरे की पर्सनैलिटी को कंबाइन कर लेना। कॉमिक्स में भी ऐसी सिचुएशन एक बार आई थी, जिससे हमें प्रोफेसर हल्क मिला था। द इनक्रेडिबल हल्क इशू 376 में हमें पता चला कि हल्क ने ब्रूस बैनर के माइंड में गामा बॉम्ब एक्सपेरिमेंट से पहले ही जन्म ले लिया था, जिसकी वजह थी उसके फादर का बचपन में उसे मारना और परेशान करना। इस कॉमिक्स में इसे साइंटिफिकली प्रूव करते हुए मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह दिखाया गया, जहां ब्रूस बैनर के अंदर 3 पर्सनैलिटीज यानी कि हल्क, ग्रे हल्क और बैनर खुद अपने आप को डोमिनेट करना चाहते थे, और इसके लिए वो एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे। लेकिन इसका सोल्यूशन निकाला साइकोलॉजिस्ट डॉक सैमसन ने। उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन यूज़ किया, जिसका रिजल्ट मिला प्रोफेसर हल्क के रूप में, जिसमें ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क का एक्शन था। तो अब देखते हैं कि एवेंजर्स 4 में प्रोफेसर हल्क की ज़रूरत क्यों है। तो इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा अकेला हल्क थैनोस का सामना नहीं कर पाया, और ब्रूस बैनर को भी हल्क बस्टर का सहारा लेना पड़ा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर के होते हुए भी हीरोज थैनोस को नहीं रोक पाए। इसीलिए प्रोफेसर हल्क, जिसमें बैनर का माइंड और हल्क की पावर्स होंगी, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ऐसा ही हम लोग थैनोस वर्सेस हल्क स्टोरी लाइन में देख चुके हैं, जहां हल्क अकेला थैनोस को नहीं हरा पा रहा था, लेकिन बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क की पावर्स को एक साथ यूज़ करने पर वो थैनोस को सामना कर पाए। इसके अलावा इस लीक्ड आर्ट में हल्क के सूट को लेकर भी कुछ थ्योरीज सामने आई हैं। पहली तो ये कि हल्क में ट्रांसफॉर्म होने पर ब्रूस के कपड़े फट जाते हैं, तो इसीलिए जब वो एवेंजर्स 4 में वापस ब्रूस बने तो उसके पास फिटिंग के कपड़े होने चाहिए। और दूसरी थ्योरी ये है कि बैनर एवेंजर्स 4 में हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना चाहता है, इसीलिए उसने टोनी स्टार्क या रॉकेट के साथ मिलकर एक सूट बनाया होगा, जिससे हल्क और थैनोस की दोबारा फाइट होने पर हल्क का इन्फिनिटी वॉर जैसा हाल ना हो। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हल्क ने जो सूट पहना है वो वाइब्रेनियम का बना हुआ है। वैसे इसके चांसेस तो कम है, लेकिन पॉसिबिलिटीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्रूस बैनर लास्ट तक वकांडा में ही था, जहां वाइब्रेनियम का भंडार है, और शूरी भी अभी तक मरी नहीं है। तो अगर वो थैनोस की स्नैप से बच गई होगी, तो ब्रूस बैनर भी पूरी तैयारी के साथ थैनोस का सामना करेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट सच हो, लेकिन हल्क की जो स्टोरी आर्क थॉर रैग्नारॉक से स्टार्ट हुई, जहां हमने देखा कि हल्क बोलना सीख गया है और वो अपनी लाइफ जीना चाहता है, जिसकी वजह से बैनर और हल्क एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होने से बच रहे थे। और ये कॉन्फ्लिक्ट इन्फिनिटी वॉर में भी कंटिन्यू हुआ, जहां हल्क अब बैनर के ऑर्डर्स मानने को तैयार नहीं था। और केविन फाइगी ने भी थॉर रैग्नारॉक से पहले कहा था कि नेक्स्ट 3 मूवीज़ में हल्क की एक अलग स्टोरी आर्क चलेगी, जिसका एंड एवेंजर्स 4 में होगा। तो 2 मूवीज़ में तो हम ये आर्क देख चुके हैं, और अब एवेंजर्स 4 में अगर इन दोनों के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है, तो हल्क की इस स्टोरी का एंड हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रूस बैनर और हल्क हमें फेज 4 में नहीं दिखेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि मार्क रफेलो के पास एवेंजर्स 4 के बाद एक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट और है। इन सब के अलावा एक फैन थ्योरी भी हल्क से रिलेटेड काफ़ी ट्रेंड में रही थी कि एवेंजर्स 4 के क्लाइमेक्स में प्रोफेसर हल्क टोनी स्टार्क का बना हुआ इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर सब ठीक कर देगा, जिसमें उसका हाथ कट जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर संभालना आसान बात नहीं। थैनोस भी ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि वो इटर्नल्स में से एक था। खैर, इस फैन थ्योरी में कितना दम है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ब्लू आइस बेयर के दूसरे वीडियोज़ को एंजॉय करें।